अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो सीरीज में एफएससी पार्ट 1 की फिजिक्स को कवर करेंगे। तो आज से हम चैप्टर 1 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मेजरमेंट्स। ठीक, तो मेजरमेंट्स में मैं सबसे पहले आपको उसने इंट्रोडक्शन से पहले भी एक थोड़ा सा पैराग्राफ डिफाइन किया हुआ है, कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो उसमें, वो मैं आपको कर रही हूँ कि जब इंसान इस दुनिया में आया तो उसने अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व किया। तो उसने देखा कि इसमें इन्वायरमेंट में जो नेचुरल फिनोमिना अकर हो रहे हैं उनकी कॉजेस क्या हैं। उसने गौर व फिक्र करना शुरू किया तो उनकी कॉजेस क्या हैं। तो उसने उसकी मतलब उसने एक सब्जेक्ट डिवेलप किया जिसका नाम था नेचुरल फिलोसफी। ठीक, तो नेचुरल फिलोसफी आहिस्ता आहिस्ता वो मतलब स्टडी करता गया, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन गया था। तो नेचुरल फिलोसफी को बाद में बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस में डिवाइड कर दिया गया। बायोलॉजिकल साइंसेस में कि हम लिविंग थिंग्स की स्टडी को रख दिया गया, जितनी भी लिविंग थिंग्स थी उनकी स्टडी को बायोलॉजिकल साइंसेस में रख दिया गया, और फिजिकल साइंसेस में जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स थी उनकी स्टडी को रख दिया गया। तो देन फिजिकल साइंसेस भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट जब बन गया तो उसको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी में डिवाइड कर दिया गया। जियो मीन्स अर्थ, तो जियोलॉजी में हम जो लिविंग जितनी भी अर्थ है हमारी उसकी स्टडी को पढ़ते हैं। अर्थ के इंटीरियर में क्या है, एक्सटीरियर में क्या है, या अर्थ जो भी फिनोमिना कर हो रहे हैं वहां पे। और एस्ट्रोनॉमी में हम हेवनली बॉडीज की स्टडी करते हैं, लाइक सन, मून, स्टार्स, इनको कहते हैं हेवनली बॉडीज। तो इनकी स्टडी को एस्ट्रोनॉमी में कवर करते हैं। केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं, जो भी मतलब नेचर में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं नेचर में। फिजिक्स हमारी जो मेन पार्ट है, फिजिक्स मेन सब्जेक्ट फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस, फिजिक्स हमारी फंडामेंटल साइंस है। तो और एक्सपेरिमेंटल साइंस है। मैंने कहा फंडामेंटल मींस कि इसके बगैर हमारा कोई भी दूसरा सब्जेक्ट इनकम्प्लीट है, हमें दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फिजिक्स की जरूरत पड़ती है। और एक्सपेरिमेंटल मींस एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, मेजरमेंट्स की। मतलब फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है और इसके लिए हमें मेजरमेंट्स की जरूरत है। तो उसने आपको मेजरमेंट्स को एक्सप्लेन किया है आपके इस फर्स्ट पैराग्राफ में। नाउ हमारा आगे अगला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ठीक, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स में पहले मैं आपको फिजिक्स की डेफिनेशन करवा देती हूँ। द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। व्हाट इज मैटर? मैटर, एनर्जी और उनका रिलेशनशिप, ये क्या चीजें हैं? मैटर कोई भी चीज जो वॉल्यूम रखती हो और जिसका कोई ना कोई मैस हो, वो क्या होगी? मैटर। वॉल्यूम मीन्स जगह घेरना, कोई चीज जो जगह घेरती हो, और जिसको मैस मीन जिसको वेट किया जा सके, जिसका वेट किया जा सके और जो चीज जगह घेरती हो वो क्या हुई? मैटर हुई। मैटर की जो चार फिजिकल स्टेट्स हैं वो क्या हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। ये चार मैटर की फिजिकल स्टेट्स हैं। ठीक, और इसके बाद एनर्जी। जो चीज मैटर नहीं है वो एनर्जी है, मतलब जो चीज ना वॉल्यूम रखती है ना मैस, वो है एनर्जी। तो एनर्जी में जो चीज मैटर मतलब हीट और लाइट, ये क्या है? एनर्जी की टाइप्स। नाउ हमारे पास अगला था कि मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। तो मैटर और एनर्जी का रिलेशनशिप स्टडी करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एग्जांपल ये है कि जब हम आइस को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। अब हीट क्या है? एक एनर्जी है, हीट एनर्जी की टाइप है, और आइस क्या है? मैटर है। तो जब मैटर और एनर्जी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? हमने बेसिकली इस रिलेशनशिप में ये स्टडी करना होता है। नाउ जो मेन चीजें, जो मेन टॉपिक्स जो हम फिजिक्स में स्टडी करेंगे वो यहीं पे उसने एक्सप्लेन कर दिए हैं। द लॉज ऑफ मोशन। ठीक, मोशन जो चीजें वर्ल्ड में जितनी भी चीजें मूव कर रही हैं उनके लॉज। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम। ये जो है ना, ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, ये थोड़ा बहुत आपकी 5th चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है, वहीं पे एक्सप्लेन करूंगी मैं। द नेचर एंड टाइप ऑफ फोर्सेस दैट होल्ड मैटर टुगेदर। फोर्सेस की टाइप्स, जो मेन फोर्सेस के टाइप्स हैं वो वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं। तो ये इसकी टाइप्स हैं, हम इनको स्टडी करते हैं। इनमें करेंगे इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स। हम पार्टिकल्स आपस में क्यों इंटरेक्ट करते हैं, क्या वजह होती है इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, ये मेन स्टडी करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज
विद मैटर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस जब मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो क्या होता है, द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के 3 मेन फ्रंटियर्स क्या हैं, लिमिट्स, फ्रंटियर्स मींस लिमिट्स, 3 मेन फिजिक्स के हैं, फिजिक्स की फ्रंटियर्स हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड द वर्ल्ड ऑफ मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स। वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में हम अपनी यूनिवर्स को स्टडी करते हैं। तो इसमें उन्होंने हमने स्टडी कैसे करते हैं, रेडियो टेलीस्कोप के जरिए, मतलब हम यहीं पे बैठे बैठे यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं, मीन्स कि हम रेडियो टेलीस्कोप के जरिए इसको स्टडी करते हैं। कैसे, रेडियो वेव्स रिसीव करके। तो रेडियो हमारे जो इसकी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि हमारे रिसेंटली हमारे रेडियो टेलीस्कोप ने रेडियो वेव्स रिसीव की हैं, किसकी, फायर लाइट की, उस बिग बैंग की फायर लाइट की, जो कि बिलियंस ईयर्स अगो हैपन हुआ था। तो इससे क्या साबित होता है, इससे ये साबित होता है कि हमारी यूनिवर्स अभी भी एक्सपैंड कर रही है, तभी तो हमें उसकी रेडियो वेव्स अभी भी रिसीव हो रही हैं। देन आता है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट, जिनमें आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे उन्होंने मीजॉन्स भी कहा हुआ है। तो मीजॉन्स क्या है, मीजॉन्स भी न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान बनते हैं। तो मीजॉन्स जो फर्स्ट टाइम थे वो कॉस्मिक रेज में फर्स्ट टाइम जो उन्होंने ऑब्जर्व किए थे। देन आता है द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स। द वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स में हमारे आते हैं मॉलिक्यूल से लेकर अर्थ तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं। देन नाउ अगला टॉपिक मैं आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। नाउ हमारा नेक्स्ट आता है एरियाज ऑफ फिजिक्स। जो आपके ना साइड बॉक्सेस है ना, उसमें उन्होंने एरियाज ऑफ फिजिक्स लिखे हुए हैं। तो जो आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में पढ़ने हैं मैंने वो लिखती हैं, बाकी आप वैसे ही रीड कर लीजिएगा। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम मोशंस को पढ़ते हैं और फोर्सेस को पढ़ते हैं जो मोशन कोज करती हैं। और हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, थर्ड मीन हीट, डायनामिक मीन मोशन, मतलब मोशन ऑफ हीट। तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स है रिलेटेड टू लाइट, तो इसमें हम ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं और साउंड्स को पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है ब्रांचेस, ठीक है, ये जो आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फिजिक्स इतनी ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, नाम से जाहिर है न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसमें हम एटम के न्यूक्लाई को स्टडी करेंगे, ठीक है। पार्टिकल फिजिक्स है, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे मैटर जिन पार्टिकल से कंपोज हुआ है उन पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में हम उन वेलोसिटीज को स्टडी करते हैं जो लाइट को अप्रोच करती हैं। लाइट की वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव नहीं कर सकता। तो जो ऑब्जेक्ट्स लाइट की स्पीड को अप्रोच करते हैं हम उन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं सॉलिड की स्ट्रक्चर्स और प्रॉपर्टीज। ये आप ही को कितनी मुश्किल डेफिनेशंस नहीं थी। नाउ नेक्स्ट आता है ओवरलैपिंग। उन्होंने कहा है कि जब फिजिक्स जब केमिस्ट्री से ओवरलैप करेगी तो फिजिकल केमिस्ट्री बनेगी, फिजिक्स जब बायोकेमिस्ट्री से ओवरलैप करेगी, मैंने अभी बताया ना फिजिक्स एक फंडामेंटल साइंस है, तो बायोफिजिक्स बनेगी। इस तरह एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी को भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अभी। और फिजिक्स का जो मेन रोल है वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में भी है। अब टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में जो उसका मेन रोल है ना, उसकी बड़ी मजे की एग्जाम्पल दी हुई है आपकी इसी टॉपिक के लास्ट पैराग्राफ में, कि हमारे जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है ना, जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स आपने बने होंगे, आपने देखे होंगे वो चिप्स से मिलके बने होते हैं, छोटी छोटी चिप्स से। तो वो जो चिप्स होती हैं वो उनको बनाने के लिए हमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो फिजिक्स से ही चाहिए होता है। और देन जो उसके बाद ये जो चिप्स हैं जो जिस मैटर से मिलके बनी होती हैं वो होता है सिलिकॉन। और जो सिलिकॉन है वो कहाँ से आता है, सैंड से आता है। सैंड असल में सिलिका डाइऑक्साइड है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि हमने सैंड से क्या बना लिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स बना लिए। अब ये इंसान पे है कि वो सैंड से सैंड कैसल्स बनाता है, यानी इमारत तामीर करता है, या कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाता है। तो ये उसने अच्छा मेन जो आपने इस टॉपिक में याद करना है वो मैं आपको बता दी चलूँ। मैंने आपको 3 मेन फ्रंटियर्स पढ़ाए थे,
ठीक है, वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक, ब्रांचेस हैं वो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, और जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं। इसके अलावा आपने इस टॉपिक में से कुछ याद नहीं करना, कि बस मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और इंटरेस्ट डिवेलप करने के लिए बाकी चीज़ें बताई हैं। तो थैंक यू। यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म होती है।